आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अच्छा आप बताइए क्या बात है? ईश्वर मिला था मंदिर में, वो मुझे से मिलने आया था। फिर रो रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? मैं क्या कहती, तुम्हारे बाबूजी की कसम ने बांध रखा था मुझे। अब मैं ममता निभाऊं या पत्नी धर्म? ससुराल गेंदा फूल। हे भगवान, ये अभी तक यही है? बाप रे। पता है दीदी, 3 बार कहा मैंने इस मीना की बच्ची को कि शाम होने से पहले अचार के मर्तबानों को अंदर रख दियो, लेकिन ये लड़की ना राधा कभी नहीं सुनेगी। ये सिर्फ मेरे हाथों ही सुधर सकती है, और इसकी तनख्वाह में से पैसे काटो ना तो बड़ी भाभी को बड़ा बुरा लगता है। तो नहीं लगना चाहिए? अरे किसी को सजा देने के लिए तनख्वाह काटने की क्या जरूरत है बताओ? दीदी ये राधा का तरीका है, और इसीलिए ना सब इसी से डरते हैं। चाहे वो दूध वाला हो या मीना हो, चाहे वो धोबी हो या अखबार वाला हो। हाँ, हम सब की सेठानी बनी जो फिरती है। अच्छा, आप मुझे सेठानी बुला रही हैं? पता है छोटे भैया क्या बुलाते हैं? अब आपकी चमची। अब पता है माँ बाबूजी क्या कहते हैं? क्या? बुढ़िया नानी। हाँ, हम जो जमाई फिरती है उन पर। वैसे माँ गई कहाँ है राधा? मंदिर गई हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। ध्यान से चाची जी, ध्यान से। माँ क्या हुआ भैया माँ को? पता नहीं, वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पे बैठकर रो रही थी। रो रही थी? क्यों? क्या हुआ? शायद चक्कर वक्कर आ गया था, इसलिए गिर गई होंगी। चक्कर आ गया? आपको चोट तो नहीं लगी ना माँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ चलिए अपने कमरे में चलिए, आराम कीजिए। चलिए। अच्छा मैं चलता हूँ, आप एक काम कीजिए, इन्हें 2 दिन मेरी दुकान की रबड़ी खिलाइए, एकदम भली चंगी हो जाएंगी। क्यों? तुम्हारे दुकान की रबड़ी खा के वो और बीमार नहीं पड़ जाएंगी? चलो चलो अब जाओ यहाँ से। क्या बात कर रही हैं आप? राधा माफ करना, मनोहर थोड़ी परेशान है। अब मनोहर लाख लाख शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम फैमिली जैसे हैं ना एकदम, तो चिंता मत कीजिए, ध्यान रखिए चाची जी का। मैं चलता हूँ। ओके। मैं ठीक हूँ माँ। क्या बाबूजी की तरह ठीक हूँ? पानी पीजिए। चलिए। गुस्सा नहीं आएगा क्या बड़ी भाभी? जब देखो तब अपनी मनमानी करते हैं दोनों के दोनों। मैंने कहा था ना मैं साथ चलती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, पर नहीं माननी नहीं है ना किसी और की बात, अपनी करनी है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये दीदी। माँ आप अकेली क्यों गई? ओहो, अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ढाढ़स बंधाने के बदले तुम लोग दोनों तो बस शिकायत ही लेकर बैठी हो। ठीक है तो आप ही पूछिए क्या हुआ है? पूछती हूँ मेरी माँ, पहले डॉक्टर को तो बुला ले। रानो, ईशान आया है ऊपर, उसे बोल दे डॉक्टर को बुला लेगा। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। सुना आपने? दोनों के दोनों ढीठ हैं, जिद्दी, अपनी करनी है ना हमेशा माँ। राधा तू चल निकल यहाँ से, चल निकल। चाय बना के ला रही हूँ, खबरदार जो मना किया तो। मना नहीं करेंगी तो लेके आ जाके। क्या हुआ माँ? क्या बात हो गई? मनोहर भी कह रहा था आप रो रही थी, क्यों? बताइए ना माँ, किसी ने कुछ कहा आपसे? बाबूजी ने कुछ कहा? राधा को बोल मुझे नींबू पानी पीना है। हाँ मैं भी। माँ आप उन दोनों के सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी? अच्छा अब बताइए क्या बात है, क्या हुआ?
पहले तो किवाड़ बैठ गया। क्या हुआ? ईश्वर मिला था मंदिर में। वो मुझे से मिलने आया था। फिर रो रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? मैं क्या कहती? तुम्हारे बाबूजी की कसम ने बांध रखा था मुझे। अब मैं ममता निभाऊं या पत्नी धर्म? मत रोइए माँ, मत रोइए। आप और कर भी कह सकती थी। माँ, ईश्वर घर वापस नहीं आ सकते। बाबूजी अपना फैसला सुना चुके हैं। और तू क्या चाहती है बड़ी? सूखे तालाब में कंकर मारकर पानी की आवाज सुनना चाहती हूँ। देखा, अभी थोड़ी देर पहले हाँफ रही थी और अब तन के बैठी हुई है। देखो तो इन्हें। दीदी आप समझाइए ना माँ को कि आराम करे वो। आहूजा का फोन आया था, पार्क की जमीन पास करने के लिए तैयार है, पर अपने भाव तय करने के लिए वो फाइल पास नहीं कर रहा था। चलो देर ही सही, कम से कम लाइन पे तो आ गया। अब इलेश आएगा तो उसके हाथों पैसे भिजवा देता हूँ, पर उसे कह दो कि अगले मंडे तक वो फाइल हमारे हाथ में होनी चाहिए। मैडम अगले महीने ही पार्क तोड़वाकर मॉल का काम शुरू कराना चाहती है। वैसे कॉस्मोस बिल्डर्स वालों की भी नजर है उस पार्क पर, इसीलिए हमें आहूजा को पैसे देते वक्त ध्यान रखना होगा। मुझे तो पक्का यकीन है वो हमें फंसाने की ताक पे है। अरे पैसे तो इलेश देगा, हम तो पिक्चर में ही नहीं है। अरे इलेश। हेलो सर। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यार तुमने मैडम पे क्या जादू कर दिया है, हमसे तो कोई काम ही नहीं करवाती, हमेशा तुम्हारा ही नाम लेती है। इलेश ये, इलेश वो, इतने कम समय में तुमने तो वाह कमाल कर दिया। कुछ काम था सर? हाँ, ये ब्रेकफास्ट मिस्टर आहूजा के यहाँ पहुँचाना है। मैडम ने उनसे लोन लिया था, वापस करना है। सर मैं अभी दे आता हूँ। पूरे 30 लाख है। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं मैडम का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। वैसे मैडम ने अच्छा बकरा चुना है, रोज हमारे इतने कैश ट्रांजैक्शन करता है और कभी कुछ पूछता ही नहीं, और एक पैसा भी इधर उधर नहीं करता। बहुत ही ईमानदार बेवकूफ है। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।